सिको बतलाओ। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। एक बार बोलो गजानन भगवान की जय। तो गंगा जी की जय जय, जमुना जी की जय जय, सरस्वती तेरे बेड़ी की जय जय। सीता जी की जय जय, राम जी की जय जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय जय। काली जी की जय जय, दुर्गा जी की जय जय, सरस्वती ब्रह्माणी की जय जय। शिव जी की जय जय, पार्वती की जय जय, गजानंद गणपति जी की जय जय। एक बार बोलो गजानन भगवान की, आदि शक्ति मैया महाकाली की, गणपति महाकाल की, यज्ञ नारायण भगवान की, शवावाहित देवताओं की। देखिए, आज आप लोगों को हम बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? इस जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ भोजन है। जिंदगी में अगर देखा जाए तो हमारे ज़िंदगी में भोजन से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ कुछ नहीं है। अब सभी लोग ये सोचते होंगे भोजन क्या महत्वपूर्ण चीज़ है? भोजन हमारे जीवन का बहुत बड़ा अंग है, जिसको आप लोग हल्के में लेते हैं, जिसके बारे में आप लोग कभी विचार नहीं करते हैं, वो हमारे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अंग है। हमारे प्राणों को पोषण देता है और दूसरे हमारे मन का निर्माण करता है। भोजन भोजन क्या करता है? हमारे मन का निर्माण करता है। जैसे कल से कुछ लोग दुखी भी होंगे, जो लोग भी गांजा पीते होंगे वो दुखी होंगे कि या महाराज जी नाराज होकर जाएंगे और या तो हमें छोड़ना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ज़बरदस्ती किसी से कोई चीज़ नहीं लिया जाता है, ठीक है? अपने खुशी से आप लोग दे देंगे। अगर हमारी बातें आप लोगों के समझ में आ जाएगी तो आप लोग अपने खुशी से दे देंगे, महाराज जी ये मैं दे रहा हूँ अपना दुर्गुण, और जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो भोजन हमारे मन का निर्माण करता है। दूसरे हमारे मन के निर्माण के साथ अगर हम अपवित्र भोजन करते हैं तो हमारा विचार गंदा हो जाता है। अपवित्र भोजन करने से हमारा विचार गंदा हो जाता है, और गंदे विचार युक्त बना हुआ भोजन करते हैं तो हमारे मन मलिन कर देता है। बुद्धि को ठीक से शक्ति नहीं मिलती है। जो भोजन बनता है हमारे घर में, अगर भोजन बनाने वाले का विचार गंदा होता है तो क्या होता है? भोजन खाने वाले का, भोजन करने वाले का मन मलिन हो जाता है और हमारे बुद्धि को सही ढंग से शक्ति नहीं मिलती है। इन सब बातों पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय निकाल करके यहाँ बैठे हैं। आप लोगों के जीवन का जो ये समय आप से हम ले रहे हैं, इसका मुझे बहुत बड़ी खुशी है। और मैं मैया काली से कहूँगा कि हे मैया, इसके बदले में लाख गुना दे दें आप लोगों को, लेकिन जब ही दे पाएंगी जब ही आप लोग उसके पात्र होंगे। जैसे कोई गंदा लोटा ले आए और जा करके गंगा जी में जल ले करके आए, लोटे को ना धुले तो क्या वो गंगा जल रहेगा, गंदा जल होगा? बताएं सभी लोग।
अगर गंदा लोटा में गंगा जल ले आए तो गंदा लोटा में गंगा जल आएगा तो जल भी गंदा जल हो जाएगा। तो लोटा को पवित्र करना पड़ेगा गंगा जल लाने के लिए। तो इसी तरह से आप लोग अगर इतना पवित्र चीज़ें ले जाने के लिए प्लानिंग बनाए हैं, क्या ले जाने के लिए? यज्ञ का पुण्य कर्म ले जाने के लिए प्लानिंग बनाए हैं। यहाँ किस लिए आप लोग आए हैं? यज्ञ का पुण्य कर्म लेने के लिए आए हैं। तो यज्ञ का पुण्य कर्म ले जाने लायक होंगे तभी तो मिलेगा। अगर आप उस लायक नहीं होंगे, आपके अंदर पवित्रता नहीं आएगी, नास्तिकता रहेगी, तभी मिलेगा कुछ ना कुछ। लेकिन वो चीज़ नहीं मिलेगा जो संत देने आया है संसार को, समाज को, वो लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए सभी लोगों से एक ही चीज़ कहेंगे कि अगर हमारा भोजन जो बनता है वो हम बनाने वाला मलिन मन से भोजन बनाएगा तो हमारी बुद्धि ठीक करने वाली शक्ति खत्म कर देगा। हमारी बुद्धि ठीक नहीं है। अब जिसका बुद्धि नहीं ठीक होगा वो क्या करेगा बताओ? विचार करो, जिसका बुद्धि नहीं ठीक होगा वो क्या करेगा? तो हमें सबसे पहले भोजन जो बनाता है, जो भोजन निर्माण करता है, भोजन बनाने वक्त उसके विचार में क्या चल रहा है ये देखना है। तो जब भोजन बनाते वक्त उसके विचार में क्या चल रहा है इसके बारे में हम सोचेंगे तो क्या करेंगे? अपने रसोई को अमनिया करेंगे। अमनिया का मतलब क्या होता है? खूब साफ सुथरा करेंगे। रसोई मतलब किचन, जहाँ भोजन बनता है, भोजनालय या किचन या रसोई घर या भोजन घर जो कहते हैं, उसे खूब साफ सुथरा और पवित्रता से करेंगे। कितना सुथरा साफ करेंगे? जितना हम मंदिर को साफ सुथरा रखते हैं इससे ज़्यादा आज हमें रसोई घर साफ सुथरा रखना पड़ेगा। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भोजन बनता है वो घर कैसा होना चाहिए तो मंदिर से भी ज़्यादा पवित्र होना चाहिए। तो रसोई घर पवित्र हो गया लेकिन बनाने वाले का मन नहीं पवित्र होगा तो फिर भोजन में पवित्रता नहीं आएगी। इसके बारे में सभी लोग विचार करें कि अगर हमारा मन नहीं पवित्र होगा और हम भोजन बनाते हैं तो अन्न में जो भोजन हम बनाते हैं और हमारा मन नहीं पवित्र है, या जिस अन्न को हम बनाते हैं वो अन्न हमारे किस तरह की कमाई का आया हुआ है ये भी विचार करना है। चोरी बेईमानी का है या खून पसीने का कमाई का है या हराम खोरी के पैसे का आया है या मेहनत के पैसे का आया है या किसी से ठग करके लाए हैं। अगर वो भोजन शुद्ध अपने पसीने की कमाई का होगा और जो भोजन बनाता है उसका मन पवित्र होगा तो मन कैसे पवित्र होता है इसके बारे में सभी को हम बताते हैं। तन पवित्र करने के लिए स्नान करना पड़ता है, ठीक है, और मन पवित्र करने के लिए सतगुरु नाम लेना पड़ता है। तन पवित्र करने के लिए स्नान करना पड़ता है और मन पवित्र करने के लिए सतगुरु का नाम लेना पड़ता है। तो जो भोजन बनाता है वह तन तो पवित्र करके बनाते हैं सभी लोग। जो मीट मछली मुर्गा अंडा बनाते हैं वो भी नहा धो करके बनाते हैं कि वैसे बनाते हैं बताएं? वो भी नहा धो करके बनाते हैं, लेकिन मन तो नहीं पवित्र है ना। और मन जब पवित्र होगा जब हम सतगुरु का नाम जपते हुए भोजन को बनाएंगे। अब हम ईर्षा दोष कलमश कसाय दुनिया की गंदगी मन में भर के बनाएंगे तो भोजन करने वाले का मन भी गंदा हो जाएगा। लेकिन जब हम पवित्र मन से भोजन बनाएंगे, सतगुरु के नाम को जपते जपते भोजन बनाएंगे और मन में यह चिंतन रहे कि ये भोजन जो बन रहा है ये भगवान को भोग लगाना है। यहाँ ये भी तो बात है कि भोजन बनाते हैं किस लिए? खाने के लिए। भोजन बनाते हैं खाने के लिए नहीं। भोजन हम बनाए तो भगवान को खिलाने के लिए भोजन बनाएं। जब हमारे विचार में ऐसी पवित्रता हो तो फिर भोजन का आनंद अलग होगा। जो माताएं बहनें कहती हैं हमारे पति दारू पीते हैं, हमारे पति मीट खाते हैं, हमारे पति मछली खाते हैं, हमारे पति गांजा पीते हैं, हमारे पति भांग पीते हैं, हमारे पति तंबाकू खाते हैं, हमारे पति बीड़ी पीते हैं, उसको छुड़ाने का एक ही उपाय है कि जो भोजन बनाते हैं
वो हमारा भोजन हक हलाल और मेहनत की कमाई का हो। और जब हम किचन को अमनिया करें, अपने तन को अमनिया करें, तो साथ में अपने बनाने वाले का मन भी पवित्र होना चाहिए। और जब मन में सतगुरु का नाम रहेगा तो ईर्षा दोष कलमश कसाय उसके हृदय में नहीं टिकेगा। तो वो भोजन खाने वाले का धीरे धीरे अपने आप दारू, मीठ, मुर्गा और अंडा और या तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग अपने आप छूट जाएगा। आपको छुड़ाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा मन और तन और रसोइयाँ सब पवित्र है। तो जो भोजन करेगा तो पहले क्या विचार में होगा, ये भोजन हम भगवान के लिए बनाते हैं, प्रभु का भोग लगाने के लिए बनाते हैं। अच्छा, इसमें से कितने लोगों के यहाँ भगवान का भोग लगता? हाथ उठाएं। किसी के यहाँ भगवान का भोग ही नहीं लगता है। अब बताओ हाल। अब कहा गया है कि अगर कोई भोजन प्रसाद बनता है और भगवान का भोग नहीं लगता है तो क्या होता है? वो राक्षस का आहार होता है, दानव का आहार होता है। अब बताइए, हम मानव होकर के दानव का आहार करेंगे, हम मानव होकर के दानव का आहार करेंगे तो क्या होगा? बुद्धि भी तो दानव हो जाएगी, राक्षसी हो जाएगी। किसकी बुद्धि शुद्ध रहेगी? जो दानव का आहार करेगा। कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। इसीलिए सभी के लिए एक ही हिदायत है कि घर घर में भोजन में भोग लगना चाहिए। भगवान के भोजन में सबके यहाँ भोग लगना चाहिए। अब भोग कैसे लगाएंगे? मीठ, मछली, मुर्गा, अंडा का भोग नहीं लगता है। भोग लगता है किसका? भगवान के भोग लगने के लिए शुद्ध और सात्विक आहार होना चाहिए और उसमें तुलसा का पत्ती होना चाहिए। अगर तुलसी जल नहीं है, तुलसी माता का पत्ती नहीं है, तो भगवान उस भोजन को स्वीकार नहीं करते हैं। शांतानंद महाराज जी आप लोगों को बताए होंगे, तो जो वो बता देते उसे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। और जिस घर में भगवान का भोग नहीं लगता है वो भोजन क्या होता है? राक्षसों का आहार होता है। तो इसीलिए भगवान का भोग लगाना जरूरी है और सतगुरु के नाम का चिंतन होना जरूरी है, जो चाहते हैं हमारे घर में परिवार में सद्बुद्धि रहे। अब भोजन करते समय हम ज़्यादा नहीं कहते हैं, बातचीत बहुत करते हैं लोग। जिस वक्त भोजन करने लगते हैं उस वक्त खूब बातचीत करते हैं, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, हमारा अध्यात्म कहता है कि जिस वक्त हम भोजन करें तो क्या करना चाहिए? एक हाथ से ही भोजन की थाल स्पर्श करें, एक हाथ से ही भोजन स्पर्श करें और एक हाथ से ही भोजन पाएं। और जब तक भोजन पाएं तब तक सतगुरु के नाम का चिंतन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सतगुरु के नाम का चिंतन होना चाहिए और मौन व्रत होना चाहिए। जब तक भोजन करें तब तक बातचीत नहीं करना चाहिए। तो वो आहार, वही भोजन वो राक्षसी आहार हो जाता है। क्योंकि आप देखते हैं कि कुत्ते भोजन करते तो झगड़ा करते रहते हैं। और अक्सर मैं छोटे थे तो अपने घर पर भी देखते थे, माताएं बहनें जब भोजन करती तो खूब बतलाती थी। आप लोग तो लगता नहीं बतलाती होंगी, क्योंकि बहुत शांति से सुन रही कथा कि बतलाते हैं। लोग सोचते होंगे बाबा कहाँ आ गए, उल्टा सीधा बता रहे हैं, बढ़िया गावत है भोले बाबा, ठीक, अभी आकर के झूठे बवाल बता रहे हैं। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, गाना ठीक है, बजाना ठीक है, नाचना ठीक है। जो भगवान की भजन गा करके नाचता है उसको दुनिया में नाचने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कल नंदू नाच रहे थे, इनका तो आया उसमें सब लोग देखे मोबाइल में, इतना सुंदर लग रहा, अकेले नाच रहे, 4-6 लोग नाचते तो कितना अच्छा था, बहुत सुंदर लग रहा है। तो जो भगवान की भजन में नाचता है उसको दुनिया में नहीं नाचने की जरूरत पड़ती। जो दुनिया में तड़प रहे, इधर उधर तड़प रहे, नहीं नाचना पड़ता है। हम लोग भगवान के भजन में नाचने लगे, देखो कितना शांति से बैठे रहते हैं और भोजन भी मिलता, आराम से भजन भी मिलता है, खुशियाँ भी मिलती, कौन सा दुख है बताओ। तो इसी तरह से सभी लोगों को भोजन करते वक्त सतगुरु के नाम का चिंतन होना चाहिए और मौन व्रत होना चाहिए और एक ही हाथ से भोजन का थाल या भोजन प्रसाद स्पर्श होना चाहिए, बिना तुलसा दल के, बिना भगवान के भोग लगाए। हाँ, भगवान का भोग लगाने का विधि नहीं बताया आप लोगों को। पढ़े लिखे मंत्रोच्चार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें से कुछ लोग नहीं भी पढ़े होंगे। तो पूजा तो सबके घर में होता होगा, धूप दीप अगरबत्ती सबके घर में होता होगा।
तो जहाँ पूजा करते हैं वैसे पूजा करने का चाहिए। घर का नियम है पूरब और उत्तर कोने। सभी लोग गलत जगह पूजा कर रहे होंगे तो स्थान बदल देंगे। पूरब और उत्तर कोने घर के पूजा स्थल बनना चाहिए। और जहाँ पूजा करें, जो भी प्रसाद बने घर में, सुनील जी की तरफ से 20 रुपया मैया के चरणों में समर्पित है। माँ उनके जीवन में सुख शांति लाएं, खुशियों की बौछार आए, मैया की असीम कृपा संपूर्ण परिवार पर बने रहे। तो जहाँ पूजा स्थल हो वहाँ भोजन का भोग लगाने के लिए क्या करना चाहिए? लहसुन प्याज तो सब लोग नहीं छोड़ पाएंगे, मैं जानता हूँ। दाल सब्जी में लहसुन प्याज पड़ा है लेकिन रोटी में नहीं पड़ा है। तो रोटी के साथ थोड़ा सा गुड़ या चीनी, कोई मीठा चीज ले जा करके, एक तुलसी का पत्ता ले जा करके भगवान के आगे रख दें जहाँ पूजा करते हैं, और हाथ जोड़ करके कहें, क्या कहें कि हे प्रभु, यह प्रसाद आप पाइए और आपका जूठन हम सब परिवार पाएंगे। क्या नाम बोलो? नाम बताओ। क्या नाम? रौनक जी के तरफ से 50 रुपये मैया के चरणों में समर्पित है। माँ उनके जीवन में सुख शांति लाएं, सद्बुद्धि आए, खुशियों की बौछार आए। तो भगवान से विनती करें, हे प्रभु, लेकिन जिसमें लहसुन प्याज पड़ा है वो भगवान के सामने नहीं जाना चाहिए। ये सेवन करने योग्य नहीं है। लेकिन मैं इतना शक्ति नहीं कहता हूँ, क्योंकि हमारे समाज में हमारे बच्चों के अंदर इतनी अभी जो है वो क्षमता नहीं है कि इतने छोड़ करके जी सके समाज से। वैसे छोड़ देना चाहिए, जिसका छूट जाए अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं छूटता है तो इतना छूट हम लोग अपने तरफ से देते हैं, प्रभु की तरफ से नहीं है। तो जो भगवान का भोग लगे कि हे प्रभु, ये प्रसाद जो हमने आपके चरणों में रख दिया है इसको आप पा लीजिए, आपके जूठन हम प्रभु परिवार भर पाएंगे, और हमारे परिवार में सद्बुद्धि दीजिए, पाप दुष्कर्म हमारे परिवार से निकाल दीजिए, व्यभिचार निकाल दीजिए। 5 मिनट विनती करें, उसके बाद 3 बार ऐसे ताली लगा करके और उस प्रसाद को ले जा करके भंडार में मिला दें, तभी सभी पूरे परिवार प्रसाद पाएं। इससे क्या होगा? आप तो खुद तरने के रास्ते जाएंगे, साथ में जो प्रसाद बनाकर जितने लोगों को भोजन कराएंगे वो भी तर जाएंगे आपके साथ में। जो डेली भगवान का जूठन पाएगा वो भी तर जाएगा। तो खुद तो तरेंगे और अपने मिलने जुलने और परिवार हित मित्र को भी तारने की आपके अंदर पावर हो जाएगी। यह कहते हैं लक्ष्मी। जिसके घर में लक्ष्मी है उसके घर में बिना भगवान का भोग लगे। अगर आप मलिन बुद्धि और मनमानी आचरण करते हैं तो उसका कारण क्या होगा? आहार ही जीवन का आधार है। जो भी परिवार आपके मनमानी आचरण करते हैं वो धीरे धीरे उनके अंदर बदलाव आ जाएगा। अब ये नहीं कि रोज आकर के दारू पीकर गाली देते हैं, आज आपने भोग लगा दिया कल फिर गाली दे दिए तो कहे नहीं बदला। नहीं, आप अगर हमेशा ऐसा करते रहें, मैं गारंटी लेता हूँ, स्टाम्प लिख देता हूँ कि पूरे परिवार को सद्बुद्धि आ जाएगी। किसी दिन ये दिखाई पड़ेगा कि इस घर में कोई लक्ष्मी रहती है। जो परिवार में मीठ मछली दारू खाते थे वो परिवार आज क्या कर रहे हैं? मुस्कुराते हुए और शुद्ध साध्वी का हाथ। नाम पता? अच्छे लाल यादव जी के तरफ से 100 रुपये मैया के चरणों में समर्पित है। माँ उनके जीवन में सुख शांति लाएं, खुशियों की बौछार आए, मैया की असीम कृपा संपूर्ण परिवार पर बनी रहे। तो जब अपने परिवार में, आपके सारे परिवार में वो सद्बुद्धि आ जाएगी, मन मलिन है जो मन पवित्र हो जाएगा। उस घर में जो डेली गाली गलौज होता है, जो दिल में घर में डेली कला होता है, वो समाप्त हो जाएगा। तो उसका पुण्य कर्म किसको मिलेगा? जो घर में सतगुरु का नाम जपते हुए पोछा लगाते हैं, नाम जपते हुए झाड़ू लगाते हैं, नाम जपते हुए भोजन बनाते हैं, नाम जपते हुए परोसते हैं, उसका पूरा श्रेय किसको मिलेगा? जो घर में भोजन बनाता है उसको मिलेगा। इसीलिए किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वो आत्मा सदैव के लिए निर्भय हो जाएगी। जो अपना नहीं अपने परिवार को भी तारने की पावर मिल जाएगी। इसीलिए सबके लिए एक ही बात कहते हैं, धर्म युक्त भोजन करें, मेहनत के कमाए हुए भोजन करें
भगवत चिंतन करते हुए रसोई में अमनिया करें, मौन व्रत धारण करके नाम जप करते हुए प्रसाद पाएं। उसके बाद में आपको खुद नहीं, आपको पूरे परिवार को तारने का सामर्थ्य हो जाएगा। अब सबके लिए एक ही प्रार्थना है कि सतगुरु नाम का सुमिरन करना शुरू कर दो। जो तुम्हारी अवस्था है, जिस अवस्था में जैसे भी जो हो, मैं किसी के लिए नहीं कहता गरीब हो तो ना करो, अमीर हो तो ना करो, धन है तो ना करो, नहीं धन निर्धन है तो ना करो। जो जैसे भी निर्धन हो, गरीब हो, अमीर हो, जिस अवस्था में हो, मालिक के दरबार में केवल भक्ति प्यार। कहीं तुलसी जात के भेद में मत करना अहंकार, उस मालिक के दरबार में केवल भक्ति प्यार। कोई ये मत सोचो कि मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ, उस मालिक के निगाह में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसे पिता के लिए एक लड़का डीएम है और एक लड़का मजदूरी करता है और एक लड़का चोरी करता है, लेकिन पिता सबको बराबर मानता है। अगर पिता से पूछा जाए कि आप किस लड़के को ज़्यादा मानते हो, तो पिता कहेगा जो लड़का हमारा खेत में मजदूरी करता उसको ज़्यादा मानते हैं। माता कहेगी जो मजदूरी करता उसको ज़्यादा मानते हैं, लेकिन जो डीएम है उसको उतना नहीं मानते हैं। इसी तरह से जो हमारे परमात्मा का बच्चा है, जो गरीब है, असहाय है, अपने आप को दीनहीन समझता है, उसको हमारा परमात्मा ज़्यादा ममता करता है। इसलिए अपने आप में किसी को छोट मत समझो, सभी एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। धर्मेंद्र जी के तरफ से 10 रुपये मैया के चरणों में समर्पित है। माँ उनके जीवन में सुख शांति लाएं, खुशियों की बौछार आए, मैया की असीम कृपा संपूर्ण परिवार पर बनी रहे। तो जो दीनहीन है, जो गरीब है, जो अपने आप को छोटी जात मानता है, जो अपने आप को नीच मानता है, उसको हमारा परमात्मा ऊंचे वाले से भी ज़्यादा मानता है। जैसे पिता अपने गरीब बच्चे को, असहाय बच्चे को ज़्यादा मानता है, ऐसे वो परमात्मा भी जो अपने आप को गरीब असहाय समझता है उसको ज़्यादा मानता है। तो जो अपने आप को गरीब असहाय समझते हो परमात्मा के ज़्यादा नज़दीक हो, इसलिए ये भूल जाओ कि हम वहाँ से छोटे बड़े बनाकर भेजे गए हैं। केवल सभी लोगों के अंदर प्रभु के प्रति प्रेम होना चाहिए। सतगुरु का नाम हमेशा श्वासों में होना चाहिए। संतों के बताए हुए विधान से गृह कार्य का संचालन करना चाहिए। मनमानी आचरण छोड़ दो। मैं कहता हूँ ये जिंदगी नहीं, वो जिंदगी भी बदल जाएगी। दुनिया की कोई भय नहीं रह जाएगा। वो जीव हमेशा हमेशा के लिए निर्भय हो जाएगा जो संतों की वाणी पर अमल करेगा। आप पवित्रता की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, बुद्धिमान की जरूरत नहीं है, ज्ञानी की जरूरत नहीं है। भगवान की भक्ति के लिए हमें श्रद्धा और विश्वास की जरूरत है। किस पर श्रद्धा विश्वास करें? किसी भी संत महात्मा की वाणी पर श्रद्धा और विश्वास कर लें। आज जो हम बता रहे हैं ये नानक साहब ने बताया है, पलटू साहब ने बताया है, कबीर साहब ने बताया है कि जो जैसे जिस स्थिति में हो सतगुरु के नाम से विमुख मत रहो, क्योंकि यह कभी जीवन में मौका मिलने वाला नहीं है जो आज जीवों को मौका मिला हुआ है। आप तरने वाले और तारने वाले दोनों बन सकते हो। यहाँ आज आप लोग अपने लिए तड़प रहे हो, लेकिन आप लोगों को वो पावर है कि अपनों को भी पार कर सकते हो। इसीलिए सभी को, सबके लिए एक ही चीज़ बताते हैं कि बस नाम जपना शुरू कर दो। सबसे प्रार्थना है, सब अपने कल्याण के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं, जीवन में चैन से जीने के लिए करना शुरू कर दो। ये जो जिंदगी बेचैन है, ये जो जिंदगी में तड़फन है, ये जो जिंदगी में कलह है, इसी को दूर करने के लिए नाम जपना शुरू कर दो। ये जीवन में चैन आ जाएगा, बेचैनी खत्म हो जाएगी। किसी की गरीबी नहीं खत्म होगी, लेकिन दरिद्रता खत्म हो जाएगी। दरिद्र और गरीब दो तरह के होते हैं। आज मैं बता देता हूँ, सभी लोग बताएं कि जिसके अधिक धन है वो अमीर है या जिसका पवित्र मन है वो अमीर है। कौन अमीर है बताएं? अब हम बता देते हैं, आप लोग नहीं बता पाएंगे। एक बहुत बड़े होटल में एक मैनेजर साहब पति पत्नी के साथ रात भर ठहरे। एक छोटा सा बच्चा भी था। सुबह जब चलने लगे
तो मैडम ने कहा साहब एक निप्पुल दूध ले लो, रास्ते में हो सकता है दुकान ना मिले। होटल वाले से कहे भाई एक निप्पुल दूध चीनी डालकर गर्म करके दे दो, उसने दे दिया। 100 रुपया ले लिया एक निप्पुल दूध का। अब मैनेजर साहब मारुति से जा रहे थे, बच्चा फिर भूखे से परेशान हो गया। बच्चे ने कहा, बच्चा रोने लगा। मैडम ने कहा साहब कहीं दुकान मिले तो एक निप्पुल दूध और ले लो, बच्चा भूखा रो रहा है। एक रास्ते में चाय वाला छोटा सा झोपड़ी रखा था। मैनेजर साहब ने मारुति रोका, कहा दादाजी एक निप्पुल दूध चीनी डालकर गर्म कर दो, बच्चा जो है रो रहा है। बुढ़े ने 2 निप्पुल दूध गर्म किया, एक निप्पुल दूध भर दिया और एक निप्पुल दूध पन्नी में पैक करके कहा साहब आगे बहुत दूर तक दुकान नहीं है, लड़का फिर रोएगा, आप इसको डाल लेना। मैनेजर साहब ने 200 रुपये निकाल करके दिया। बुढ़े ने कहा ये क्या है? कहीं दूध का पैसा, कहीं छोटे से बच्चे का दूध का पैसा नहीं लेता हूँ। अब बताइए वो होटल वाला बड़ा आदमी है या चाय झुग्गी वाला? बताए कौन सा बड़ा आदमी? जो छोटे बच्चे का 2 निप्पुल दूध का पैसा नहीं लिया और होटल वाले ने 1 निप्पुल दूध का 100 रुपया ले लिया। कौन बड़ा आदमी होगा? झोपड़ी वाला। तो मैं ये कहता हूं बड़े आदमी तो नहीं बनोगे लेकिन अमीर बन जाओगे। अगर कोई संतों की बातों पर चल जाएगा तो उसको राजा तो नहीं बनने कहते हैं लेकिन अमीर बन जाओगे, पवित्र मन हो जाएगा, उसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि पवित्र आहार करोगे तो सभी लोग, मैं यही कहता हूं कि दुनिया को रास्ता दिखाने वाले बन जाओगे। आज जो अपने को रास्ता नहीं सूझ पड़ रहा है, अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो दूसरे को भी रास्ता दिखाने लायक बन जाओगे। बताओ सेवरी कितना पढ़ी थी? कुछ नहीं पढ़ी थी, गरीब घर की थी ना। केवल उसके अंदर यही आ गया था कि मेरे वजह से ये 12 बकरे का जान जाएगा, इससे अच्छा मैं शादी नहीं करूंगी और ये 12 बकरों का जान बच जाए। बाकी कथा तो महाराज जी बताते, उसे बताने की जरूरत नहीं। और उसकी देन क्या हुआ, वो जा करके मतंग ऋषि से दीक्षा लिया। और मतंग ऋषि जब मरने लगे तो कहे बिटिया तुम्हारे यहाँ भगवान आएंगे, तुम नाम जपते रहना। वो नाम जपते रह गई, गुरु के बातों पर विश्वास रखी, 82 साल तक विश्वास करके बैठी रह गई। अब यहाँ हम बता दिए भोग लगाने को, कोई 10 दिन भोग लगाया, पति आया गाली देने लगा, कहीं बाहर दिन बर्तन तो जाए दे, गुरु जी बताएं आज 10 दिन से भोग लगाए तो आज वह गाली दे लगे। ऐसे कुछ नहीं होता है। जाना में मुने जतन कराई, अंत राम कहावत नहीं। यही जाते हैं, कहीं आरती उतारा जाता है, कोई गाली भी देता है, कोई मारता भी है, कोई भगाता भी है, कोई खदेड़ता भी है, लेकिन हम अपने मस्ती में मस्त रहते हैं। जो जैसा करता वैसा भरता है। तो इसी तरह से जब आप लोगों के अंदर वह भाव आ जाएगा तो आपको खुद रास्ता नहीं खोजना पड़ेगा, आप लोग दूसरे को रास्ता दिखाने लायक हो जाएंगे। तो सबको यही कहते हैं, सब समर्थवान हो जाओगे, बस एक ही काम करो, हर कदम पर सतगुरु के नाम को श्वासों से जोड़ दो। नाम नाम सुमिरन करो, श्वास श्वास सुमिरन करो, मिथ्या श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो ना हो। कभी भी ये श्वास वो वक्त आ सकता है कि बाहर निकली है दोबारा वापस ना आए। तो जितनी देर वापस आती है उतनी देर उसकी दया और मेहर हमेशा मानते रहो। और हर क्षण में मैं अपनी स्थिति बताता हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। हमें क्या लगता है पता नहीं कब बुलावा आ जाए, कब वो क्षण आ जाए कि हमारा प्रीतम हमसे कह दे आओ तुम्हारी आवश्यकता है और मुझे जाना पड़ जाए। और ये स्थिति सबकी है, किसी को कभी भी बुला सकता है। अब बताओ इतनी देर के हम लोग मेहमान हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मार कर रहे हैं, पीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, बोलचाल बंद कर देते हैं। बताओ कितना गुनाह करते हैं। जबकि बिल्कुल ये सच्चाई दिखती है, वो प्रीतम कभी भी बुला सकता है, उसको पूर्ण अधिकार है। किसी क्षण वो घंटी दबा देगा तो मुझे दौड़ कर जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता है। तो इसीलिए सबको कहते हैं जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अगर ज्यादा नहीं कर सकते सभी लोग तो 24 घंटे में 24 मिनट उस सतगुरु का नाम बैठ करके जप। अगर एक बार में 24 मिनट नहीं जप सकते हो तो 12 मिनट सुबह 12 मिनट शाम जपना शुरू कर दो। लेकिन नियम से, नियम नहीं तोड़ना चाहिए। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, और जीव जगावे सूरत को, सूरत जगावे शिव।
जब आप कोई काम नियम से करेंगे तो उस काम में प्रेम हो जाएगा, और जब प्रेम हो जाएगा तो जीव जग जाएगा, तो जीव तो सूरत तक पहुंचेगा और सूरत शिव तक पहुंचा देगा। इसीलिए सभी लोग किसी भी संत महात्मा सतगुरु से वो पवित्र नाम लेकर के और 12 मिनट सुबह 12 मिनट शाम तक नियम से शुरू करके देखो। और उसके बाद जो माताएं बहनें बच्चियां भोजन बनाती हैं, वो हमेशा भोजन बनाते वक्त, बर्तन मांजते वक्त, झाड़ू लगाते वक्त, भोजन परोसते वक्त उस कार्य को करना शुरू कर दे, सतगुरु के नाम को जपना शुरू कर दे। फिर यह जीवन धन्य हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, करने वाला सब कुछ है। मैं कहता हूँ यह 12 मिनट आप प्रभु को दे दो, आपका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। त्रिलोक के तारे, जो प्रभु कृपालु है, आपको उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी तो आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं, आपके पास खुद आएगा। ये आप लोग मेरा प्रार्थना मान लो, मेरा विनती मान लो। एक संत आया है, चाहे उसका आदेश मान लो, कुछ भी मानकर आप लोग करना शुरू कर दो। यहाँ तक कि तुम्हारे रिश्तेदार, कोई मित्र भी तुम्हारा शत्रु नहीं है, केवल तुम अपने ही भगवान के नाम की कमाई ना करके अपने शत्रु स्वयं बने हुए हो। सब तुम्हारे मित्र हैं। इसीलिए सबको कहते हैं कि कुछ ठगों ने जो तुम्हें भ्रमित कर दिया है, जिन ठगों की वजह से तुम लोग भूल गए हो, वो ठग कौन है? काम क्रोध है, लोभ मोह अहंकार, ये ठग लिया है मनुष्य को। ये हमारे शत्रु हैं, जिसको हम मित्र मान करके और भूल गए अपने कर्म को। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये हमारे शत्रु हैं, लेकिन हम इनको मित्र मान लिए हैं। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको क्रोध ना आता हो? दुनिया क्रोधी यही आएगी, कथा सुने। कोई ऐसा है जिसको लोभ ना हो? सबको है। कोई ऐसा है जिसको ईर्ष्या ना हो? सबको है। तो सारे हमारे शत्रु हैं, जो हमें भगवान से दूरी बनाते चले जा रहे हैं। अगर इन शत्रुओं को हम मान ले शत्रु, तो भगवान से मिलने में हमें देरी नहीं लगेगी। तो इन शत्रुओं से क्या होता है? हमारी बुद्धि निकम्मी हो जाती है। इन शत्रुओं से हम मित्रता कर लेंगे, और कोई भी दुश्मन होगा हमारे साथ रहेगा तो सही सलाह थोड़ा देगा, गलत ही देगा। तो इन दुश्मनों से लिए जो है बचने के लिए केवल हम लोगों को यह अवसर मिला हुआ है। जो जीवन को हमारे नष्ट कर रहे हैं, उसके लिए केवल संतों की बाणी है। संतों की बाणी पर अमल करके अपने जीवन को सभी लोग बचा सकते हो। अगर नहीं मानोगे तो एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म रोना पड़ेगा, करोड़ों जन्म रोना पड़ेगा। तो इसीलिए सब लोग हमारी बातों को मान करके, अगर सबके समझ में नहीं आती है बात, इतना कहने के बाद में भी, तो ये कहते हैं कि कुछ देर जो है सतगुरु का नाम जपा करो, लेकिन नियम से। ये नहीं है किसी दिन 2 घंटा जपे तो किसी दिन ना जपे, किसी दिन 1 घंटा जपे, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी नियम बना लो, जिस कार्य को नियम से करोगे उस कार्य में प्रेम हो जाएगा। जो आकर के यज्ञ में 10 रुपया दे देता है, उसे यज्ञ से प्रेम हो जाता है कि इसमें हमारा 10 रुपया लगा है, और देखे महाराज जी क्या कराते हैं, वो भी करने चले। और जिसका नहीं लगा है उसको प्रेम नहीं होता है, क्योंकि जहाँ हमारे कमाई का पसीने का कुछ लगेगा, चाहे मेहनत ही लग जाए, पैसा ना लगे, तब भी हमें उससे प्रेम हो जाएगा, क्योंकि हमने मेहनत किया है यहाँ पर। ठीक है। तो इसी तरह से जब प्रभु के लिए आप लोग मेहनत करेंगे, अपने लिए नहीं, अपने हित मित्र के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्त के लिए, तो अपने आप प्रभु से प्रेम हो जाएगा। और जब प्रभु से प्रेम हो जाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं बिगड़ सकता है। तो इसी के लिए लाइट आई नहीं, तो लाइट नहीं आई है, आप लोगों का समय भी ज़्यादा हो रहा है। भजन तो हो नहीं पाएगी, लेकिन एक छोटी भजन बिना गाना बजाना का ही हो जाता है, क्योंकि इसमें भजन में क्या होगा कि अगर सभी लोग कहना मान लेंगे तो पछताना नहीं पड़ेगा। जा रहे हैं? देखिए, हमारे प्रवीण जी पाली से आकर के यहाँ आए हैं। इनका बड़ा प्रेम है शांतानंद महाराज जी से और हम लोगों से,
और 100 रुपये आप लोगों के यज्ञ में समर्पित भी करते हैं मैया के चरणों में। 100 रुपया बाबा के लिए। अच्छा, 100 रुपये बाबा जी के लिए, 200 रुपये मैया के यज्ञ में दे रहे हैं। मैया की असीम कृपा। आते रहो भाई, पैसा ना दो लेकिन आते रहो, ठीक है। क्योंकि इन्होंने वादा किया था महाराज जी हम रोज आएंगे। अब कहते हैं महाराज जी गृह काले नाना जंजाला, घर में तमाम जंजाल है, नहीं आ पाते हैं। चलो जब भी आते हैं तब भी सही, कम से कम आस्था श्रद्धा बनी है मैया के पर। तो माँ की असीम कृपा संपूर्ण परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहे, खुशियों की बौछार बनी रहे। जिनके मेहनत की कमाई का 200 रुपये मैया की यज्ञ में सम्मिलित हो रहा है, दूर से आकर के मैया के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, तो माँ की असीम कृपा संपूर्ण परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहे। तो सभी लोग से यही कहेंगे कि हमारा कहना मानिए, नहीं तो पछताएंगे, ठीक है। तो एक छोटी सी भजन हो जाती है, उसके बाद में आरती हो जाती है। 93 और बाजा तो बज नहीं पाएगा क्योंकि लाइट आई नहीं है। चलो धीमे धीमे बजाओ, तो चाहे ढोल बज जाए लेकिन आर्गन तो ना बज पाएगी, बंद हो जाएगी। धीमे से बजाओ चाहे जैसे, ठीक है, हाँ। और ये भजन मैं इसलिए गाता हूँ, देखिए मुझे गाना नहीं आता, बजाना नहीं आता, लय ताल नहीं आता ना, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन इस भजन पर अगर अमल कर ले तो जीवन बदल सकता है। इसीलिए कहते हैं, एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर फूला, धनी वन के मद में फूला। सुंदर एक दिन हंसा अकेला चला जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। एक दिन मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पति पत्नी पिता और माता, सखा मित्र सहोदर भ्राता। क्षण भर में नाता सभी से छूट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। पति पत्नी पिता और माता और सखा समित सहोदर भ्राता,
और क्षण भर में नाता सभी से छूट जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाए। बहुत विचार करने वाली बात है। एक बार विचार कर लो, प्रभु को पाने में देर नहीं लगेगा, लेकिन कोई विचार नहीं करता, संत चिल्लाते रहते हैं। इसीलिए सबको बार बार यही संकेत करते हैं कि विचार कर लो, एक क्षण वो आएगा, कौन तुम्हारा साथ देने वाला है, उससे दोस्ती कर लो अभी से। तो क्षण भर में नाता सभी से छूट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी, हट पैट सूट बूट छूट यही जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरा सो जन्म गवाए दियो सोए सोए, अब पछतात हो दीवाने क्यों रोए रोए। हीरा कहत परमहंस सा जन्म नहीं पाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। एक दिन नाता सभी से छूट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल।